हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ तो मेरा इंटेंशन तो आपकी हीलिंग है, इनडायरेक्टली सही, छोटे से लेवल से सही। तो एक इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन की तरह भी काम करती है। और जिन लोग के कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ, और जिनके नहीं है उनके साथ में ज़्यादा हूँ, क्योंकि मेरी उम्मीद जैसे बढ़ जाती है जब रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी होगी, क्योंकि उसके लिए जो एनर्जी लगती है ना तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि वो खास करके ना संडेज़ को, वेडनेसडेज़ को करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना एक रात को जब आप सुनते हो तो वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को लिटरली वो रात को सुनने का आदत है, तो आप प्रीवियस रीडिंग भी सुने, क्योंकि वो टाइमलेस होती है। तो वो अगर आप चाहे तो सुन सकते हैं। लेट्स सी कि एनर्जी क्या कहती है, क्योंकि मुझे काफ़ी सुबह की रीडिंग देखी आपने, तो मुझे वही एनर्जी फील हो रही है। आई एम रियली, पता नहीं क्यों, जब से बैठी हूँ, मेडिटेशन किया है उसके बाद से है थोड़ा एक एनर्जी में एक वाइब्रेशन अच्छा है। तो लेट्स सी कि इट्स मे बी पार्ट ऑफ द रीडिंग। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एनर्जी, ब्रोकन हार्ट, एग्जैक्टली अभी मैंने यही सोचा था, ये एनर्जी चल रही है उनकी, ब्रोकन हार्ट। एग्जैक्टली मैंने कहा ना, हैप्पी फैमिली, 9 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, 8 नंबर अगेन, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, रेस्ट एंड रिजुनेशन, हीलर ऑफ द एजेस और कम्युनिटी। तो एकदम वही एनर्जी निकल के आई है जो मुझे फील हो रही थी। यस, ये एनर्जी क्या है ना, पता है कि जो भी उनके साथ हुआ है, खास करके जो एक दिल तोड़ने वाली एनर्जी, चाहे वो लव लाइफ हो उनकी, लाइक नो थर्ड पार्टी इश्यूज हो, कोई किसी ने ऐसा कुछ कह दिया ना फैमिली में, ऐसा कुछ साथ नहीं दिया है जिसकी वजह से एक दिल टूट गया, दिल चीर के रख दिया, क्योंकि काफ़ी भरोसा करके उन्होंने उस रिश्ते में प्रैक्टिकल तरीके से इन्वेस्ट किया था, और आपका रिश्ता या आपका रिलेशन नकारा था। क्यों? क्योंकि बस इसमें इमोशंस हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ का एहसास काफ़ी ज़्यादा गहरा है, दिल काफ़ी ज़्यादा दर्द में है और अपने आप को हील करने में लगे हुए। अभी हीलिंग उनको नहीं पता, बट काफ़ी ऐसा लग रहा है ना कि किसी से बात करने का जैसे मन ना हो, भीड़ में तन्हा हो, और जो भी अपने साथ हुआ है ना वो किसी को जैसे ना शेयर भी करे, किसी के साथ बांटे भी दुख, तो वो हल्का नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जैसे ना वो दुख तभी कम होगा, या जैसे उस चीज़ का जैसे ना निजात मिलती है या कुछ तकलीफ़ का सोल्यूशन मिलता है ना, वो एक ही तरीके से होगा, और वो है या तो आपसे माफ़ी मांगी जाए या तो आपसे बात की जाए कि जो भी लाइफ में हुआ है कुछ ऐसा है कि जो बस आपसे शेयर करना है, आपसे गले लगना है, आपसे मिलना है। क्यों पता नहीं, बस आपसे मिलके बात करने का मन है, मिलने का, गले लगने का मन है, बस साथ में भी बैठे रहे, खामोश रहे, लेकिन आप आसपास हो। ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। तो काफ़ी ये ऐसा लग रहा है ना कि अगर इनकी सिचुएशन की वजह से ये आपके पास नहीं आ सकते, तो ये ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप अचानक से आपको रोना आ जाए, अचानक से अपनी इमोशनल डाउन हो जाए, अचानक से आपको गुस्सा आ जाए, या फिर अचानक से रोमांटिक फील हो सकता है। सॉरी, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, एंड फर्स्ट चक्रा का भी बात चल रही है कि जो एक बेसिक लेवल पे उनकी लाइफ में ना इतना भूचाल मचा हुआ है कि जिसकी वजह से एक इमोशनल हैप्पीनेस, वो चीज़ मिसिंग हो गई। और उसकी ये जो हो रहा है बेसिकली एक हीलिंग का पार्ट है, एक हीलिंग का पार्ट है। कुछ हद तक ऐसा भी है, कुछ लोगों के पर्सन लिटरली बीमार है, और ख़ास करके ये जो दिल का दर्द होता है ना कि वो फिज़िकल मैनिफेस्ट होता है, लाइक कोई भी बीमारी में कन्वर्ट होता है। हो सकता है उनको सर दर्द हो, या फिर मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि लिटरली कोई बीमारी चल रही है, और उसका जिक्र कर सकते हैं। और ऐसा जैसे आपको कॉल मैसेज करे और कहे कि बस बात करनी है तुमसे, तुम्हें देखना है, वाली एनर्जी फील हो, क्योंकि इनको हीलिंग एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो अभी से मिल सकती है। ये फ़िलहाल ये फील करें, ये
ये केयरिंग कनेक्शन की तरफ इनका झुकाव है बहुत बहुत ज़्यादा। एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे ना सिर्फ प्यार नहीं है, एक अजीब सा एक इमोशनल बॉन्डिंग है, सोल कनेक्शन फील हो रहा है। और इसमें जो एक खासियत है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, हीलिंग की, वो किसी और रिश्ते में हो ही नहीं सकती। एक अजीब कंसर्न, केयर, लव, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ वो फील करते हैं आप ही की तरफ। तो रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे नंबर जो इम्पोर्टेंट है 19 नंबर, 6, 7, 8, 9 एंड 4। तो वो नंबर आपकी उनकी बर्थडे हो सकती है या उस दिन पे कुछ हो सकता है, वो मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि विद इन 9 डेज़, 4 डेज़, 7 डेज़, 8 डेज़ आपको रिजल्ट मिल सके। और पर्टिकुलर डेट 14 डेट। और जो भी महाराष्ट्रियंस है, आई नो कि दिस पूर्णिमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो प्लीज़ आप ज़रूर आपकी जो भी अपनी मैनिफेस्टेशन है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको पता है कि आपको करना क्या है, तो वो चीज़ मुझे देना। ये फुल मून बहुत ज़्यादा असर कर जाएगा। अभी ये हर बार होता है, बोलती हूँ, मानती हूँ, लेकिन हाँ, जब भी न्यू मून हो, फुल मून हो, एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग होती है, एक्टिव होती है, इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा असर डालती है, मन पे असर डालती है, और रिजल्ट्स मिलने में चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल जो दर्द सिचुएशन है ना, धोखा जो हुआ है, उसकी वजह से आपकी तरफ झुकाव ज़्यादा है, क्योंकि हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। खास करके ऐसा कनेक्शन जो उनके लिए ऑनेस्ट था, अंडरस्टैंडिंग थी, उस बारे में उनका एक नज़रिया बदल रहा है, परसेप्शन बदल रहा है, और उसकी तरफ खिंचाव ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि दर्द होने पर जिस ना किसी सच्चे का सहारा, लाइक ना सीम्स टू बी ना एक प्योरिटी ऑफ एनर्जी वो फील कर रहे हैं आप में। मुझे ना सेक्रेड वुमन का कार्ड नज़र आ रहा है आपके लिए, तो उसके लिए वो एक हीलिंग एनर्जी के लिए आपके तरफ आना ज़रूर चाहेंगे। टू ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। हमें इसे रख देते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, द डेथ, हाई प्रेस्टिस, 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ये अभी इनकी जो सिचुएशन है ना, द डेविल, उनकी बर्थ डेट 13, 15, उनकी बर्थ डेट 13, 15, 4, 2 बर्थ डेट या बर्थ नंबर, सोल नंबर, या ऐसा कुछ जो है ना, लाइफ पाथ नंबर, ये हो सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा है, खास करके 13 और 4 के मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहा है। ये 6, 13, ये क्योंकि वही नंबर रिपीट है। यहाँ पे 9 है, 15 है, तो 6 नंबर अगेन, यहाँ पे भी 6 आया है। तो मुझे 2 नंबर, 4 नंबर ज़्यादा प्रोमिनेंट, 2, 4 एंड 6 ये नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। 222 एंजल नंबर शायद आपको दिख रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा रिकन्सिलेशन अगेन 11 एंजल नंबर वो भी आपको दिख रहा है काफ़ी टाइम से, और वो इस बात का इशारा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन विद योर ट्विन और हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स। इनकी एनर्जी चल रही है ना कि अभी जो 2 सिचुएशन में जो कंफ्यूज थे, उसमें एक तरफ एक तरफ लाइक आपकी तरफ उनका, क्योंकि फ्यूचर की तरफ उनका एक इशारा है, वो काफ़ी हद तक ना एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हैं धीरे धीरे से। और जैसे कि हमें दिखा कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, उसकी वजह से उनको अपने लाइफ में एक सच्चे रिलेशन की तरफ झुकाव ज़्यादा हो रहा है, कि ये दिख रहा है कि यस, अभी वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, बट आगे सही डायरेक्शन में बढ़े। तो काफ़ी सोच समझने की एनर्जी है। और ये है ना, फिलहाल ऐसे सिचुएशन में है कि जो भी लाइफ में हो रहा है ना, उसमें इतना उलझे हुए हैं कि जो आपकी तरफ से आ रहा है, मैनिफेस्टेशन सब, प्यार हो, उनको पॉजिटिविटी है, ये यूनिवर्स आपसे करवा रही है और उनको मिल रहा है, लेकिन उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। इट्स लाइक दिस,
उनका ध्यान ही नहीं है कि ये कब की तरफ, ये जो बिखरा है ना हर चीज़ जो हो रहा है चल रहा है उसकी तरफ ध्यान है। ये काफ़ी ज़्यादा ना आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन लेके बैठे हैं, ऑब्सेशन हो गया है लिटरली आपकी तरफ। आपकी फ़ोटोज़ बहुत दिखते हैं, लिटरली आपको ड्रीम्स में आ सकते हैं, इंट्यूशनली वाइब्रेशंस आपको फील करा सकते हैं कि वो कहीं आसपास ही है। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, क्योंकि क्या है ना, ये पर्सन है ना फिलहाल जिस सिचुएशन से गुजरे हैं, तो आपकी अहमियत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपकी फ़ोटोज़ देखी जाती है, आपको याद किया जाता है, आपकी हर बात याद की जाए कि आप कैसे ऑनेस्ट थे, आप कितना संभालते थे, आप कितना समझते थे, आप माफ़ करते थे, हर चीज़ जैसे याद आ रही है ना, तो उसकी वजह से फिलहाल ऐसा ना कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक कॉन्क्रीट प्रपोजल या कुछ जैसे आपके सवालों का जवाब है ना, वो फ़िलहाल हाथ में नहीं है, इसकी वजह से नहीं। तो इसीलिए ना जो सोचते हैं ना आपके बारे में, तो बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं कि कैसे किया जाए, आपसे मिला कैसे जाए। तो वो चीज़ है, एक ऑब्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि एक एनर्जी एकदम जिसे आपको पाना चाहती हो, हासिल नहीं पाना चाहती हो, वाली एनर्जी है। तो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक यूनियन चाहते हैं, और इसी में उनको, इस रिश्ते में ही उनको ऐसा लग रहा है कि यस, इसी में ही जीत है, कि यही चीज़। शादी के ख्याल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैरिज कमिटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर सिचुएशन लाइक नाउ मैरिज कमिटमेंट के रुकी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मैरिज कमिटमेंट आ जाए। लिटरली अपने काम में बहुत बिजी है। एक दो रीज़न, या तो उनके काम बढ़ गए हैं, और सबसे बड़ा ऐसा लग रहा है ना कि अपने आप को काम में डुबाने की कोशिश करें ताकि आपके ख्यालों से दूर रहें। लिटरली, क्योंकि जिस तरह से डेविल का कार्ड है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ एनर्जी बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेस्ड है। फ़िलहाल ऐसे ना कि अकेले में है, अकेले रहना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर कुछ बहुत कुछ चल रहा है, तूफ़ान है, अंदर अंदर क्या चल रहा है, कैसे क्यों कैसे कर्मा वगैरह सब हज़ार चीज़ें जब मन में चलती है तब उनको भी एक इंट्यूशनली गाइड किया जा रहा है। यूनिवर्स के साइन एंड सिम्टम उनको भी दिए जा रहे हैं। एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस इंसान का, अजीब सा। अगर वो इंसान जो पहले था ना, वो नहीं है, अभी बदल गया है, क्योंकि काफ़ी हर जो हो रहा है ना चीज़ें, वो उनको सिखा रही है कि रिश्ते क्या होते हैं, इंसान कैसे होते हैं, आप क्या थे, और आपको जो समझ नहीं पाए हर चीज़, जैसे यूनिवर्स बता रही हो। कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज सी दिस पर्सन इज़ गेटिंग रेडी। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि एक्शन मोड में आ रहे हैं और रेडी हो रहे हैं, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं ना माइंड से, कि जैसे आपके सवालों के जवाब क्या होंगे या आपको कैसे मनाया जा सकता है, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये मुझे दिख रहा है ना कि ये प्लानिंग तो कर रहे हैं आने की। ये जो भी अभी कंपटीशन चल रहा है ना आपके बीच में, जो तान तनाव, उसमें वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि अगर आपको मनाया जाए या फिर आपके पास आया जाए तो उसका क्या प्लानिंग क्या हो सकती है, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा ना कि कनेक्शन आप एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है। डिवाइन फेमिनिन, मैंने कहा ना कि ये एक एनर्जी है, सेक्रेड वुमन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनके रियूनियन स्पेशली 14 को पॉसिबल बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो रिसीव होगा, अगर काफ़ी अर्से से हुआ नहीं है तो। क्रिएटिविटी आपके साथ ही, वो एक फ्यूचर, एक आगे मतलब ना आगे एक्शन या मोमेंट सोचते हैं। अबेंडेंस तो इस रिश्ते में ही उनको लगता है कि ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, लक है, हर चीज़ उसी की तरह खींच रही है। बाउंड्रीज, आपके बीच में जो भी बाउंड्रीज खींची गई है ना, जो भी है, जिस वजह से भी सेपरेशन हुआ है, उसको वो मिटाना चाहते हैं। कंपैटिबिलिटी, तो अभी जैसे मैंने कहा कि आपके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी एक दूसरे के लिए जैसे बने हो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। इसीलिए तो वो क्रिएटिविटी, एबंडेंस क्यों फील हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में फ्यूचर है। एंड कनेक्शन, मैसेज कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक कनेक्टिंग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन। इस कनेक्शन का एहसास हो रहा है कि ये कनेक्शन खास क्यों है, क्यों फील हो रहा है, मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना,
या लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं उनका उसका असर काफ़ी ज़्यादा गहरा हो रहा है, पॉजिटिवली असर हो रहा है। क्योंकि मैनिफेस्टेशंस और वो जो है ना वो चीज़ पॉजिटिव चीज़ पे ही वर्क करती है। यूनिवर्स का सिंपल रूल है। देखते हैं यहाँ से क्या, सी द बिगर पिक्चर एंड टॉक लेस एंड फील मोर। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन आपको लिटरली फील करा सकते हैं एंड फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स अराउंड यू, क्योंकि आपको एंजल नंबर्स बार बार गाइड कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज होने वाला है। एंड यू नीड टू मेडिटेट, सी द बिगर पिक्चर। तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज़ डोंट वरी, सी द बिगर पिक्चर, क्योंकि डायरेक्ट रिकन्सिलेशन ही हो सकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी फेक कमेंट का प्लीज़ रिस्पॉन्स अपने रिस्क पे दें, तो आपकी चॉइस होगी, बट ये चीज़ है। तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।